हेलो गाइस, फिर से यूनिवर्सिटी ने अपने जो एग्ज़ामिनेशन कंडक्टिंग सिस्टम था उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। पहले एग्ज़ामिनेशन टोटली ऑनलाइन हो रहे थे, जिसमें आपको ऑनलाइन ही एग्ज़ाम जो है क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना था और फिर ऑनलाइन ही आपको भेज देना था, सबमिट कर देना था। लेकिन अब उसमें चेंजेस किए हैं। अब जो है एग्ज़ाम आपके दोनों ब्लेंडेड फॉर्म में हो रहे हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन। ऐसा नहीं है कि आपको ऑफलाइन मतलब जिसको चूज़ करना है ऐसा चूज़ करने वाली कोई बात नहीं है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ब्लेंडेड फॉर्म में हो रहा है, मतलब दोनों तरीके से एग्ज़ाम आपको देना है। तो यूनिवर्सिटीज़ ने डेट शीट भी भेज दिया है। तो अब आपको क्या करना है कि जिस भी दिन आपका एग्ज़ाम है और एग्ज़ामिनेशन टाइमिंग, एग्ज़ाम के दिन एग्ज़ामिनेशन टाइमिंग में आपको सिस लॉगिन करना है अपना। और अगर आपका सिस लॉगिन नहीं हो रहा है तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको सिस लॉगिन कैसे करना है। और सिस लॉगिन अगर नहीं हो रहा है आपका, अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप क्या करें। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं पूरी प्रोसेस बताने वाली हूँ कि आपको उस दिन एग्ज़ाम कैसे देना है। तो सबसे पहले आपका जैसे एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम मान लीजिए आपका 9 से 12 बजे तक का एग्ज़ाम है। पहले एग्ज़ाम 2 घंटे का होने वाला था, लेकिन अब एग्ज़ाम टोटली 3 घंटे का होगा। तो सबसे पहले एग्ज़ाम आवर के टाइम पे 10 मिनट 15 मिनट पहले ही आपको अपना जो है लॉगिन कर लेना है, सिस लॉगिन। जैसे ही आप सिस लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इंस्ट्रक्शन आएंगे, फिर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो आप क्वेश्चन पेपर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के बाद आप जो है आंसर्स लिखना शुरू कर दीजिएगा। अब आपको आंसर कैसे लिखने हैं तो रूल में दिया गया है, बताया गया है कि सबसे पहले आपको एक दिन पहले ही आप ये डाउनलोड कर लीजिएगा। ये फॉर्मेट जो है दिया हुआ है यूनिवर्सिटी की तरफ से, सारी यूनिवर्सिटी की तरफ से ये फॉर्मेट दिया गया है। तो आप ये जो है फॉर्मेट डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें एग्ज़ाम शुरू होने से पहले आप सारी डिटेल्स भर दीजिएगा, जिसमें आपको लिखा हुआ है कि नेम ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन, एग्ज़ामिनेशन का नाम क्या है आपका, फिर नेम ऑफ़ कॉलेज, फिर रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, आपका सब्जेक्ट कौन सा है, पेपर नेम कौन सा है आपका फर्स्ट पेपर और उसका पेपर का नंबर क्या है वो लिखना है, मीडियम ऑफ एग्ज़ामिनेशन, डेट डे, ये सब कुछ आपको भर देना है। और कितने जो हैं टोटल पेजेस हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। इन सब को लिखने के बाद यहाँ आपको साइन कर लेना है। और एडमिट कार्ड, 3 एडमिट कार्ड, अगर आपके 3 एग्ज़ाम है, जितने भी एग्ज़ाम हैं उतने एडमिट कार्ड और उतने ही ये पेपर, ठीक है, उतने ही ये पेपर को आपको डाउनलोड कर लेना है। और तीनों को आपके आंसर सीट के ऊपर एग्ज़ाम लिखने से पहले सबसे ऊपर इसको रखना है, फिर आपका एडमिट कार्ड रखना है और जितनी भी आंसर सीट्स जो हैं उनको रखते जाना है पेजेस को। और पेजेस में आपके दोनों तरफ मार्जिन होना चाहिए, दोनों तरफ पहले से स्केल से मार्जिन कर लीजिएगा। यहाँ रोल नंबर, हर पेज के ऊपर रोल नंबर लिखा हुआ होना ज़रूरी है, तभी आपका जो है पेज माना जाएगा। रोल नंबर लिखिएगा और फिर नीचे में पेज नंबर लिखते जाइएगा, चाहे नीचे लिख दीजिए चाहे पेज नंबर ऊपर लिखते जाइए, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, हर आंसर के लिए अलग जो है पेज होना चाहिए। जैसे आपने आंसर नंबर 1 लिखना शुरू किया यहाँ से और आंसर आपका यहाँ ख़त्म हो गया आंसर 1, तो यहाँ से आंसर 2 नहीं लिखिएगा, आंसर 2 नए पेज से लिखिएगा। तो सारे आंसर्स जो है नए नए पेजेस से होने चाहिए, एक ही में ब्लेंड करके मिक्स करके मत लिख दीजिएगा, नहीं तो फिर वो नहीं माना जाएगा। आपको सोचने वाली बात है कि जो भी आंसर चेक करेगा तो उसको सहूलियत होनी चाहिए आंसर चेक करने में, ठीक है। उसके बाद जब आप आंसर पूरा लिख लेंगे ये नंबर 1 पे, ठीक है, फिर आपने एडमिट कार्ड अपना लगा दिया और ये आंसर सीट जितने भी 10 पेज लिखा आपने, 16 पेज लिखा, जितने भी पेज लिखे उन सब को एक साथ ले करके यहाँ स्टेपल और यहाँ 3 स्टेपल कर लेना है आप लोगों को, 3 स्टेपल करके, ताकि एक भी पेज निकले ना। और यहाँ कितने पेजेस हैं टोटल, कितने पेजेस आपने लिखे, 10 पेज लिखे, 16 पेज लिखे, 20 पेज लिखे, वो सारे पेजेस को आपको लिख लेना। और ये ध्यान रखिएगा ये A4 साइज पेज होना चाहिए, छोटा नहीं लीजिएगा। रजिस्टर का जो A4 साइज ऐसा पेज आता है ना, वैसा पेज ले लीजिएगा, उसमें आंसर लिखिएगा। पहले से मंगवा के रख लीजिए सारी चीज़ें। और पेजेस अपने सामने बहुत ज़्यादा मात्रा में रखिएगा,
कि आपको जो है एग्ज़ाम देते टाइम ऐसा नहीं है कि फिर पेजेस के लिए घूमना पड़ रहा है, क्योंकि उसके बाद आपको अब अपलोड नहीं करना है आंसर को। अब आपको सीधे, अगर आप उसी एरिया में रहते हैं जहाँ पे एग्ज़ामिनेशन आपका सेंटर है, उसी जगह में रहते हैं, तब तो कोई बात नहीं, तब को आपको 2 घंटे के अंदर, 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा और उसके बाद 2 घंटे के अंदर आपको जा कर के वहाँ जमा करना है और रसीद लेनी है एग्ज़ामिनेशन सेंटर में। और अगर आप दूर रहते हैं, दूसरी सिटी में रहते हैं, तब आप क्या करेंगे, तब आपको जाना है और स्पीड पोस्ट करना है। उस 2 घंटे के अंदर आपको स्पीड पोस्ट करना है, उसी दिन आपको स्पीड पोस्ट करना है, क्योंकि आपका डेट मैच किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये पेपर जो है एग्ज़ामिनेशन से पहले ये पेपर ज़रूर निकलवा लें और इसको पहले से ही भर करके फिल करके रख लीजिएगा। 3 दिन आपके पेपर होंगे, तो तीनों दिन जो है आपको ये फिल करना है और तीनों के लिए अलग अलग एडमिट कार्ड, तीनों के लिए अलग अलग पेपर ये आपको रखना है। ये नहीं कि एक पेपर में डाल दिया बाकी पेपर में नहीं भेजा, तो तीनों पेपर में आपको ये डाल करके लिखना है। ओके, अब बात करते हैं कि SIS कैसे लॉगिन करना है, और जिनका SIS लॉगिन नहीं हो रहा है, जो पासवर्ड भूल चुके हैं, वो क्या करें। तो इसके लिए चलते हैं मेरे मोबाइल स्क्रीन पे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ। पर उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल में ऐसे इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको CTET, STET, UPSC, PSC इन सब की जो है कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारियाँ भी कराई जाती हैं, और स्पेशली अगर आपका सब्जेक्ट साइंस है तो, और एमएड के नोट्स और क्लासेस भी आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। मैं आपको बताती हूँ कि अब आपको SIS लॉगिन कैसे करना है। तो आपको गूगल में जा कर के www. जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है वो लिख करके MP ऑनलाइन लिख लेना है। तो हमारी यूनिवर्सिटी, जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ डॉक्टर हरसिंह गौर यूनिवर्सिटी की, तो DHSGU MP ऑनलाइन, मैंने यू नहीं भी लिखा है तो भी ये आ गया है। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपके यूनिवर्सिटी का सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा साइट। तो अब मैं इस पर क्लिक करती हूँ, और आपको, अगर आप मोबाइल पे चला रहे हैं तो आपको डेस्कटॉप साइट को ऑन कर लेना है। ओके, तो जैसे ही आप डेस्कटॉप साइट ऑन करेंगे तो आप ऊपर से भी, यहाँ से भी कर सकते हैं, ऊपर में भी लिखा हुआ है कॉलेज SIS, और सबसे अच्छा होगा कि आप सर्विसेज पे चले जाएं। सर्विसेज पे जैसे ही आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि SIS होम लिखा हुआ है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। SIS होता है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें आपकी सारी डिटेल दी हुई रहती है। इसी में आपका रिजल्ट आता है हमेशा, इसी में आपके जो एडमिट कार्ड वगैरह इशू होती हैं, इसमें आपका पासिंग ईयर सब कुछ डिटेल होता है एक स्टूडेंट का। जो का नहीं बना है तो वो रजिस्टर न्यू यूज़र करेंगे और अपना SIS जल्दी से जल्दी बना लें SIS ID, नहीं तो आपको फिर एग्ज़ाम के दिन प्रॉब्लम होगी। और जिनका बना हुआ है वो एक बार जाकर के चेक कर लें कि आपका SIS खुल रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम जाएंगे SIS होम पे जाएंगे, क्योंकि अभी हमको एडमिट कार्ड नहीं देखना है। ठीक है, तो SIS होम पे मैंने क्लिक कर दिया। अब हम यहाँ आ गए, और यहाँ आने के बाद देखिए रजिस्टर न्यू यूज़र लिखा है, पे नाउ फॉर अनपेड क्रेडेंट्स, जिनका नहीं बना है वो उनको पे करना है। ठीक है, और जो रजिस्टर नहीं किए हैं अभी तक, जिनका नहीं बना है, वो रजिस्टर न्यू यूज़र में जाएंगे। फॉरगॉट पासवर्ड, जो पासवर्ड भूल गए हैं। तो सबसे पहले हम जिनका जो रजिस्टर है उनमें जाते हैं। तो ये देखिए, जैसे मैंने पहले से अपना करके रखा है, अब मैं ये कैप्चा आपको लिखना होगा उसमें। ये देखिए, ये मेरा जो है ये ओपन हो गया SIS ID। ओके, तो इसमें मेरे प्रोफाइल है, पूरा एग्ज़ाम डिटेल वगैरह, ट्रांजैक्शन मैं कुछ भी देख सकती हूँ, और इसी में मेरे जो है क्वेश्चन पेपर आएंगे। ओके, तो अब जो है बैक हो जाते हैं। अब देखते हैं कि जिन्होंने पासवर्ड भूल गए हैं जो लोग, वो क्या करेंगे। तो पासवर्ड अगर जैसे आप भूल गए हैं तब क्या करना होगा कि जैसे आपने कुछ भी डाला और पासवर्ड आप भूल गए हैं अपना, आपका पासवर्ड डालने के बाद ओपन हो नहीं रहा है, तो जैसे ही आप फॉरगॉट पासवर्ड में डालेंगे तो आपका ये ओपन हो जाएगा। ओके, तो ओपन होने के बाद आपको यहाँ से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, एनरोलमेंट नंबर लिखना है, रोल नंबर लिखना है, यहाँ रोल नंबर लिखना है, और रोल नंबर के बाद फिर आपको देखिए सेलेक्ट एनी वन, प्लीज़ सेलेक्ट एनी वन डिटेल, कोई भी एक डिटेल आप, या तो डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, ठीक है, ट्रांजैक्शन ID, रजिस्टर मोबाइल नंबर, कुछ भी डाल दीजिएगा। तो फिर आपको सबमिट कर देना है और आप
आपका जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हो जाएगी। आप फिर से अपना जो है नया पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। और इसके बावजूद अगर नहीं हो रहा है तो फिर अपनी यूनिवर्सिटी से बात कीजिए और एग्ज़ाम से पहले इसको ज़रूर करके देख लीजिएगा। तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और अभी भी अगर आपको डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा और ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं, सबके डाउट्स क्लियर हो, सबके एग्ज़ाम्स अच्छे से जाएँ, यही चाहती हूँ मैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इन वीडियोस के साथ साथ मेरे चैनल में और भी साइंस रिलेटेड वीडियोस हैं। मैं कंपटीशन लेवल की तैयारियां भी कराती हूँ। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।